तो शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ये कहते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ आ गए हैं कि गंगा स्नान से रोकने वाले को गौ हत्या का पाप लगता है। देखिए, संतों में भी दो राय इस मामले पर नजर आ रही है। दूसरी ओर तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य ने सवाल उठा दिया है कि रथ पर बैठकर स्नान के लिए आखिर क्यों जाना है। गंगा स्नान करने से रोका गया, आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये शासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान करने से, गंगा स्नान करने जाने वाले लोगों को, गंगा स्नान से रोकने वालों को गो हत्या का पाप लगता है। ये शास्त्र वचन है, मेरा वचन नहीं है, शास्त्र का वचन है। गंगा स्नान करने में जो विघ्न डालता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है। इसलिए ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई बल हमें प्राप्त हुआ है, कोई शक्ति हमें प्राप्त हुई है, कोई ताकत हमें प्राप्त हुई है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रशासन के इस कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं। अब क्यों नहीं स्नान कर पाए? उनके रथ को गुरुजी रोक दिया गया था, वो रथ से बैठ के जाना चाह रहे थे। रथ तो नहीं जाना चाहिए स्नान करने, स्वयं वो शास्त्र के विरुद्ध कर रहे थे। जब कोई शास्त्र के विरुद्ध करेगा, हम लोग पैदल जाते हैं स्नान करने। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न सिद्ध मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र के विधि के विरुद्ध करेगा, न उसे सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न गति मिलेगी। तो देखा आपने यहाँ पर जाहिर तौर पर दो राय इस मामले पर नजर आ रही है। जो धर्मगुरु हैं, संत लोग हैं, उनकी भी। हमारे साथ अजय हमारे सहयोगी जुड़े हैं। अजय, देखिए, अविमुक्तेश्वरानंद ने जवाब दे दिया नोटिस का, लेकिन उसके जवाब में सवाल भी उन्होंने पूछा और 24 घंटे में उस पर जवाब देने की बात उन्होंने कही। ये मियाद भी अब पूरी होने को आ रही है। बताइए जरा क्या हो रहा है इस मामले में। बिल्कुल, देखिए, कागजी कार्रवाई लगातार प्रशासन की तरफ से एक तरफ नोटिस दिया जा रहा है, दूसरी तरफ से करारा जवाब, एक तरीके का नोटिस ना होकर एक करारा जवाब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के वकीलों की तरफ से दिया गया है। कल उन्होंने जानकारी दी। अब महत्वपूर्ण ये है कि जो समय दिया गया था, पहले तो जो आयोग है, बेला प्रतिकरण है, वो समय पूरा हुआ। उसके बाद जवाब देने में जो समय 24 घंटे का दिया था, वो शंकराचार्य की तरफ से पूरा हुआ। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कल तीसरा स्नान है, महत्वपूर्ण स्नान है, और कल के स्नान में क्या शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद स्नान करने के लिए जाएंगे? क्या इस स्नान के साथ ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है इसका अंत होगा? ये भी एक उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि साधु संतों में भी दो फाड़ इस पूरे मामले को लेकर दिखाई दे रही है। दो पक्षों में साधु संत भी बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये साधु संत एक तरफ बड़े पैमाने पर अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बड़ा विरोध भी देखने को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का दिखाई दे रहा है। संतों का कहना है कि जो भारत का कानून है, जो सुरक्षा के अधिनियम है, उनके तहत आचरण शंकराचार्य को करना चाहिए, पर शंकराचार्य ऐसा नहीं कर रहे हैं, जिस बात का विरोध कुछ साधु संत लगा रहे हैं। कल एनडीटीवी ने तमाम साधु संतों से बात की, तो एक बड़ा जो है टकराव साधु संतों में भी शंकराचार्य के संग जो गतिविधियां हुई, जो घटनाक्रम घटा। अजय, कहीं ना कहीं अब देखिए, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि दो पक्षों में पूरा मामला बटा हुआ नजर आ रहा है, राजनीति भी इस पूरे मामले पर हो रही है, साधु संतों की प्रक्रिया भी इस पूरे मामले पर देखने को मिल रही है, जो भी रिएक्शंस आ रहे हैं। लेकिन अब यह समझना भी जरूरी है कि आगे अब इस पूरे मामले में क्या होगा। क्या यह थमेगा या फिर ऐसी जो विवाद है वो बढ़ता चला जाएगा? अब बिल्कुल दोनों ही पक्ष इस पूरे मामले में पीछे हटते तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। खुद जिस तरीके से पत्र लिखा गया था शंकराचार्य के नाम का इस्तेमाल लेने के लिए प्राधिकरण की तरफ से, जवाब में जो पत्र शंकराचार्य की तरफ से लिखा गया है वो और ज्यादा आक्रामक है। अब देखना होगा आगे की क्या तैयारी प्रशासन की तरफ से इसमें रहती है, क्योंकि जो जगह है उसे भी ना देने की बात, और कई हिस्से में तो जो कार्रवाई की गई है उसको लेकर भी और एक्शन देखेगा, ये भी अधिकारियों के बीच सुगबुगाहट है। पर महत्वपूर्ण ये है कि इस पूरे मामले में जो साधु संत है, जो सपोर्ट शंकराचार्य उम्मीद कर रहे थे कि उनको साधु संतों से मिलेगा, वो मिलता नहीं दिख रहा है। साधु संत भी दो फाड़ दिखाई दे रहे हैं, उनके भी मत इस विषय को लेकर अलग अलग है। तमाम साधु संतों का कहना है कि एक तो परंपरा नहीं है माघ मेले में, दूसरे में अगर मौनी अमावस्या पे पिछले
साल जो दुर्घटना घटी थी कुछ वैसा हो जाए तो जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसे में दरवाजे अजय, एक तरफ तो देखिए साधु संतों की दो राय यहां पर है, और दूसरा जो दो पक्षों की बात आपने कही उसमें तीसरा पक्ष जो अखिलेश यादव यहां पर लेकर आ गए हैं। जरा बताइए कि सियासत कैसे अब इस मामले पर गरमा रही है? अब बिल्कुल देखिए, राजनीति लगातार इस पूरे मामले पे गरमा रही है, लगातार राजनीतिक बयानबाजी तो जारी ही है, साथ ही जो सन्यासी हैं, राजनेताओं और सन्यासियों के बीच इस पूरे मामले को लेकर जो सन्यासी हैं, जो साधु संत हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि विमुक्तेश्वरानंद का व्यवहार जो है राजनीतिक तौर पर मोटिवेटेड देखने को लगता है। कई बार उनके जो बयान हैं, वो चाहे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, चाहे काशी में जो कॉरिडोर बना है वो मामला रहा, वो हर समय विपक्ष की लाइन लेते हुए दिखाई देते हैं। तो उनके राजनीतिक, देखिए अजय, बयान कैसे रहे हों ये तो एक अलग मामला है, लेकिन राजनीति तो जरूर इस पर निश्चित तौर पर हो रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस सब जानकारी के लिए। तो ये मामला लगातार गरमाया हुआ है आशीष, दो तरफ, एक तो संतों की राय यहाँ पर है, दूसरा सियासी राय भी अब इस पर लगातार देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए अब आगे बढ़ते हैं, माघ मेले की बात करते हैं। माघ मेले से निकला शंकराचार्य का जो मुद्दा है वो धार्मिक से ज्यादा अब राजनीतिक बनता जा रहा है। जैसे ताबिश हम बात भी कर रहे थे, अखिलेश यादव भी लगातार इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस यहां पर भेजा गया इस मामले में, उसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जवाबी कार्रवाई की धमकी यहां पर दे दी है, और अब इस पूरे मामले में संत समाज भी कूद पड़ा है। कुछ शंकराचार्य ने यहां पर समर्थन किया है, तो कुछ उनके शंकराचार्य होने पर भी सवाल उठा रहे हैं। जरा देखिए आप कैसे यहां पर अलग अलग राय इस मामले पर नजर आ रही है। वैसे तो गंगा हरिद्वार से होते हुए प्रयागराज पहुंचती है, लेकिन प्रयागराज में शंकराचार्य से जुड़ा जो विवाद हुआ वो यहाँ हरिद्वार तक आ पहुंचा है। हर की पौड़ी पर भारत साधु समाज और श्री अखंड परशुराम अखाड़े ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में धरना दिया और चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो शिखा का त्याग कर देंगे। आज हमने अपनी शिखा खोली है, अगर इन अधिकारियों को सस्पेंड नहीं कराते तो हम शिखा यही प्रांगण में बैठ के माँ गंगा जी के चरणों में अपनी शिखा कटवा देंगे। जहाँ हमारी शिखा का यज्ञ पवित्र का सम्मान नहीं, वहाँ हमारा कोई काम नहीं। मुगल राज्य में हमारे जनेऊ कटे थे, और आज हिंदूवादी सरकार में उनके अधिकारी हमारी शिखा पकड़कर हमारे विद्यार्थियों को घसीट रहे हैं। इस बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला प्राधिकरण के नोटिस का 8 पन्नों में जवाब दे दिया है। अपने जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला प्राधिकरण के आरोपों को नकार दिया और कहा कि नोटिस मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक है। अपने जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ये भी कहा कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने जीवन काल में ही उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, और ये भी कि शंकराचार्य पद को लेकर किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। इसके पहले मेला प्राधिकरण ने नोटिस जारी करके अविमुक्तेश्वरानंद से पूछा था कि वो खुद को शंकराचार्य कैसे बता रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने ये भी कहा है कि यदि मेला प्राधिकरण 24 घंटे के भीतर अपना नोटिस वापस नहीं लेता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। जैसा उन्होंने चाहा था कि 24 घंटे के अंदर जवाब दे दिया है। क्या माघ मेला का प्राधिकरण इसके लिए बनाया गया है कि वो किसी की डिग्निटी पर इस तरह से प्रश्न करे? अपने देश में शिष्टाचार नहीं है। आपको हम अगर आपका नाम पूछना चाहें तो हमें कहना पड़ता है आपका शुभ नाम क्या है, सीधे नाम भी नहीं पूछ सकते। यही संस्कृति है। और आप जो है हमारी डिग्निटी पर सवाल उठा रहे हो। अगर हम डिग्निटी पर सवाल उठा दें तो हमने तो जो अधिकारी आए थे उनसे नहीं पूछा कि तुम अपना परिचय पत्र दिखाओ, कौन हो, और फिर परिचय पत्र दिखाने पर हमने ये प्रश्न नहीं किया कि ये पद तुमको कैसे मिला, सजरा पेश करो। तो हमको जो पद प्राप्त है उस पद के बारे में इस तरह से नोटिस भेज करके पूछना, वो भी रात को 12 बजे कानून गो को भेजना कि अभी इसी समय रिसीव करा के लाओ, और 24 घंटे के लिए समय दे करके, इसका मतलब है कि माहौल बनाना है उनको जनता में कि हम इनसे पूछ रहे हैं और ये शंकराचार्य नहीं हैं।
तो देखिए, अखिलेश यादव लगातार इस मामले में बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई साधु सरकार के हिसाब से चलते हैं। याद कीजिए कि अखिलेश यादव पिछले दिनों बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों का मुद्दा भी जोर शोर से उठाते हुए नजर आ रहे थे। और ये एक और मुद्दा अब यहाँ पर हो गया है जिसका जिक्र वो यहाँ पर बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। अब वो इतने ही जोश के साथ शंकराचार्य को लेकर सवाल यहाँ पर खड़े कर रहे हैं। तो देखिए आप किस तरह से सियासत भी इस मामले पर गरमा रही है। 2027 की चुनावी लड़ाई में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच नए नए मुद्दे सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में अखिलेश यादव ने कम से कम 7 बार शंकराचार्य और मणिकर्णिका घाट का मुद्दा उठाया है। शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं, ये हमारी शोभा हैं। और जब इतने बड़े आयोजन हों, स्वाभाविक रूप से लोग उनसे मिलने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, उनके अनुयायी उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं। यही सनातन धर्म की परंपरा है। और अगर परंपरा कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। अखिलेश ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर एक्स पर जो पोस्ट किया, आपको उसके बारे में बताते हैं। पहला पोस्ट, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, किसी और की गलती के लिए भी यदि आप अप्रत्यक्ष रूप से कहीं दूर से भी जुड़े हुए हों तो भी क्षमा याचना करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। दूसरा पोस्ट, जगत गुरु का है विश्व गुरु से भी ऊंचा स्थान, यह लोक का शासक भी जिनको करे प्रणाम। तीसरा पोस्ट, शासन बड़ा की साधना, इस पर छिड़ा विवाद, करें शंकराचार्य जब शासन से फरियाद। चौथा पोस्ट, मांगने वाले पहले खुद अपना प्रमाण पत्र दें, विभाजनकारी भाजपाई और उनके संगी साथियों की सोच इस हद तक गिर जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। पांचवां पोस्ट, माघ मेले में मानदेय न मिलने पर सफाई कर्मियों ने माघ मेले का काम ठप कर दिया है, सरकार कहां है। छठा पोस्ट, साधु संतों को भी सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो मेले की शोभा होती है। और सातवां पोस्ट, जीवंत काशी विरोध करेगा, न अधर्म न विध्वंस सहेगा, काशी के पापी बख्शे नहीं जाएंगे। फिलहाल अखिलेश शंकराचार्य का मुद्दा उठा रहे हैं। इसके पहले उन्होंने ब्राह्मण विधायकों का मुद्दा लगातार उठाया। इसके अलावा अखिलेश माघ मेले में केदारेश्वर मंदिर को प्रतिष्ठित करने की भी मांग कर चुके हैं। अब जो ये प्रशासन ने जो ये किया है वो अखिलेश यादव के हाथ में कह लीजिए अच्छा सा मुद्दा पकड़ा दिया है, जिसको लेके वो आगे बढ़ा सके और बीजेपी पर सवाल कर सके। इसी को वो आगे बढ़ा के ब्राह्मण वोटों को अपने साथ करने की उसमें है कि समाजवादी भाजपा में ब्राह्मण समाज का वो सम्मान नहीं हो रहा है। ये बात वो अब लगातार तमाम घटनाओं को बताते हुए उसको चुनावी मुद्दा बनाने की फिराक में। जो भी हो, यूपी में 27 की जंग का बिगुल बज चुका है और माना जा रहा है कि अभी तो बस शुरुआत है।